Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग टेंस को समाप्त करने के बाद डायरेक्ट पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सीधे हिंदी से सेंटेंसेस लेते हैं बेसिक को और उसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो उस क्रम में अब लास्ट जिसका पैसिव आज बनाना है वो है पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट को देखा। तो अब सहज प्रश्न उठता होगा मन में, जो सर जी फ्यूचर इम्परफेक्ट का क्यों नहीं हुआ? तो ये पहले ही बता दिया गया है जब हम वॉइस का कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे कि सभी टेंसेस के वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। जिस टेंस में और जिस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस में, या फिर ये कहो जो टेंस बी बीन बीइंग में से किसी एक से बनता हो, ये जो बी बीन बीइंग है ये वर्ब टू बी का नॉन फाइनाइट है। तो इसमें से किसी एक से अगर बना हो तो उस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। यही कारण है कि कुल 8 ही टेंसेस के पैसिव बनाए जाते हैं। तो चलिए ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग कोई नई चीज को शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। नहीं, हमने बड़ी सफलतापूर्वक आपको टेंस पूरा पढ़ाया। टेंस से पहले कंसेप्ट क्लियर किया, फिर वॉइस पर आया, वॉइस क्या है, वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने का बनता है। उसके बाद एक एक करके, चूंकि तुरंत टेंस के बाद वॉइस को इसलिए देखा गया कि टेंस के जरिए आप जितने सेंटेंसेस बनाने की क्षमता प्राप्त की, पैसिव वॉइस तुरंत बनाने से लगभग वो हमारी क्षमता दोगुनी हो जाती है। इसलिए तो चलिए, क्या है स्ट्रक्चर इसका? पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। फिर मैं डेली कहता हूं कि ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट है? तो अगर शुरू में आपने सीखा कि जो काम करे वो सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं जो काम करे वो सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है, सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट कोई कुछ किया जाए तो पैसिव। इसलिए आप सब्जेक्ट का डेफिनेशन भी ठीक कर लीजिए, सब्जेक्ट का परिभाषा ठीक कर लीजिए। जो काम करे वो कर्ता, जो काम करे वो सब्जेक्ट। इससे आप तो काम चला लिए। इस पर भी मैंने लेक्चर दे रखा है। इसलिए सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, कंप्लीमेंट कोई भी बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। ये तो जानना पड़ेगा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको कुछ किया जाता है। तो इसका मतलब जो काम करे वो भी सब्जेक्ट, और जो काम नहीं करे जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो भी सब्जेक्ट। प्लस एज पर फ्यूचर परफेक्ट का जो रूल है वो है सब्जेक्ट पर शैडो प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो V3 तो एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट? तो शैल विल तो रहना ही है। ये है फाइनाइट। मैं बार बार कहता हूं, अब इसी पर हो सकता है क्लास ले ले। अब अगला वीडियो हो सकता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी बनाए, बहुत जरूरी है। हम पहले भी कह चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब पढ़ा रहे हैं तो अपनी भर पढ़ाए होंगे, देख लीजिएगा, फिर दोबारा बना देंगे टीचर में। तो शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, तो इसमें है ही पहले से, प्लस बीन, ये डालना पड़ा, ये बीन देना पड़ा। क्यों देना पड़ा?
क्योंकि जो वर्ब था वो वर्ब अब एडजेक्टिव हो गया, इसके लिए बिन देना पड़ा और वो एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज्ड हुआ है। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेडिकेटिवली यूज होता है तो उसे वर्ब टू भी देना पड़ता है। बड़े सर हम नहीं समझ रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरे धीरे आप पीछे वीडियो देखिए। चलिए प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो कहा था कि इसके साथ अगर समय को रखना है तो तक हिंदी में आता है और इंग्लिश में उसे बाय से व्यक्त किया जाता है। ये बात मैंने पास्ट परफेक्ट में ही कह दी थी कि पास्ट परफेक्ट वेदर एक्शन और नॉन एक्शन, वेदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट वेदर एक्शन और एक्शन नॉन एक्शन, और वेदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी में तक के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। चलिए टिल का नहीं करेंगे, अब एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, उसको सुनते हैं, बनाते हैं अंग्रेजी में, तो इससे हमारी क्षमता बढ़ेगी। और एग्जाम्पल समझिए, प्रैक्टिस समझिए, जो समझ लीजिए। बनाना मुख्य, जितने सेंटेंस आप बनाते चलेंगे आप खुलते चले जाएंगे, आप खुलते चले जाएंगे, आपके सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अब उसके बाद धीरे धीरे आप लिखने बोलने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं तो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, आर्टिकल पर, वर्ब पर, एडजेक्टिव पर, प्रीपोजिशन पर, एडवर्ब पर। ये नहीं कि वही खाली बना लेते हैं जी एग्जाम्पल देके निकल गए, नो। चलिए इसके हिंदी में पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी। कुछ लोग हो चुकेगा, हो चुकी कहते हैं, मुझको थोड़ी आपत्ति रहती है। चलिए अभी छोड़िए उन बातों को। एग्जाम्पल, पत्र लिखा जा चुकेगा, यानी भविष्य के किसी समय तक, उस समय की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम समझ सकते हैं पत्र लिखा जा चुकेगा, यानी आगे आने वाले समय में कोई बिंदु होगा जहां तक पहुंचते पहुंचते चिट्ठी लिखने की काम समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, उसी की कल्पना है। तो भविष्य के किसी समय बिंदु पर किसी कार्य के पूर्ण होने की बात करता है। तो पत्र पत्र लिखा जा चुका है, यस। A letter will have been written। अब अगर इसमें समय दे देते तो फिर बाय लगा देते, कल 3 बजे तक, बाय 3 o'clock टुमारो। चलिए नेक्स्ट, कोर्स इस वर्ष के अंत तक पूर्ण किया जा चुकेगा। मैंने पूर्ण का प्रयोग किया, मैंने पूरा किया जा चुकेगा, समाप्त किया जा चुकेगा, कंप्लीट का सेंस है। कोर्स इस वर्ष के अंत तक समाप्त किया जा चुकेगा, पूर्ण कर दिया जा चुकेगा। नहीं कहते कोर्स पूरा हो जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। द कोर्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। द कोर्स will have been completed by the end of this year। end का लास्ट नहीं, by the end, noun है वहां end। नेक्स्ट, तीसरा, मंत्रिमंडल का विस्तार अगले माह तक किया जा चुकेगा। The cabinet will have been expanded, EXPANDD, expanded। कहां तक है? The cabinet will have been expanded by the next month, अगले माह तक, राइट। नेक्स्ट, तुम्हारी मदद पैसों से की जा चुकेगी। You will have been helped with money। बराबर में ऐसा सेंटेंस देता रहता हूं, तुम्हारी मदद की जा चुकेगी, हो गया, यू विल हैव बीन हेल्प्ड। तुम्हारी मदद पैसों से की जा चुकेगी तो यू विल हैव बीन हेल्प्ड विद मनी। किताबों से की जा चुकेगी तो विद बुक्स। खाद्यान्न से की जा चुकेगी तो विद फूड ग्रेन, जिससे मदद की जाएगी। नेक्स्ट, यस,
कल 5 बजे तक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुकेगा। All the questions will have been answered। या answered verb है, answer noun की या verb में रखा answered। तो all the questions will have been answered by 5 o'clock tomorrow। by 5 o'clock tomorrow। नेक्स्ट, गाय 20,000 रुपये में बेची जा चुकेगी या बेच दी जा चुकेगी, अब जैसे कह लो, सेंस समझ गए। गाय है जिसे 20,000 रुपये में आगे बेची जाएगी और कल्पना करता है बेचने की कार्य के पूर्ण होने की। तो द काउ विल हैव बीन सोल्ड। आप चाहो तो डिस्पोज्ड ऑफ भी कर सकते हो, डिस्पोज्ड ऑफ पे बच के हटा देना। सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। पहले कभी कभी हम जरूर चर्चा किए हैं। 20,000 रुपये में जिस मूल्य में कोई चीज खरीदी या बेची जाए उस मूल्य को व्यक्त करने के लिए फॉर 20 रुपये में फॉर 20 रुपीज, 10 रुपये में फॉर 10 रुपीज। मूल्य, नॉट रेट, मूल्य जो आप चुकता करते हैं। आपने किसी को 10,000 का चेक दिया तो वहां भी होगा यू रोट अ चेक फॉर 10,000 रुपीज। द काउ विल हैव बीन सोल्ड फॉर 20,000 रुपीज। हो गया। मई 2024 तक, देखिए सभी तरह से संदेश दिया। मई 2024 तक केंद्र में नई सरकार का गठन किया जा चुकेगा, यानी नई सरकार का निर्माण किया जा चुकेगा, गठन किया जाएगा। सरकार को गठित किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए, तो द न्यू गवर्नमेंट, सब्जेक्ट कौन है, किसका गठन होगा, सरकार को गठित किया जाएगा, सरकार सब्जेक्ट है। द न्यू गवर्नमेंट will have been formed, FORMED, formed at the center, केंद्र में, by मई को हिंदी में नहीं बोलते, इसमें by May 2024। तो चलिए, द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार है, यस यस, द न्यू गवर्नमेंट, फिर सुन लीजिए ठीक से, द न्यू गवर्नमेंट will have been formed at the center by May 2024। That's all। Next, कल इस समय तक कार्य किया जा चुकेगा या कार्य किया जा चुकेगा, हम समाप्त नहीं करते, करने की बात करते हैं, डू डन। The work will have been done। The work will have been done by this time tomorrow। क्या है, कल इस समय तक कार्य किया जा चुकेगा। फिर सुन लीजिए, the work will have been done by this time tomorrow। नेक्स्ट, इसको ठीक से सुनिएगा, थोड़ा सेंटेंस बड़ा लगेगा आपको, कोई बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, इसको ठीक से सुनते हैं। 10वां जो है, मामले की प्रगति की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से दिया जा चुकेगा। मैंने पहले ही बोला था, जो पैसिव स्ट्रक्चर का बहुत प्रयोग होता है ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर अखबार आदि में लिखने में, नहीं तो ऐसे वाक्यों की जरूरत पड़ती है, हमें खूब बनाते हैं। फिर सुन लीजिए, मामले की प्रगति की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से दी जा चुकेगी। तो ठीक से सुनिए इसको। सब्जेक्ट है कौन, अधिकारी।
सभी अधिकारियों, लेकिन कैसे अधिकारी, सभी संबंधित अधिकारियों, ये संबंधित वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंस है और कोई बात नहीं है। संबंधित, कंसर्न, कंसर्न संबंधित भी होता है, कंसर्न चिंतित भी होता है, इसी के प्रयोग में फंसते हैं लोग। तो चलिए जब बारी आएगी पढ़ने की, बहुत से वीडियोस बनाएंगे, बहुत से नॉलेज देंगे, एक एक चीज की जानकारी खोल खोल के रख देंगे। लेकिन अभी चलिए बेसिक वॉइस में जो सेंटेंस है देख लेते हैं इसको। ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न, देखिए कंसर्न का कहां प्रयोग किया, ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न, कंसर्न ऑफिसर नहीं कहा, ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न will have been duly informed, duly, वही duly इसे पहले जोड़े थे, DUE होता है, लेकिन जब इसके एडवर्ब बनाते तो LY, उचित रूप से, यथोचित रूप से, उचित रूप से, तो उसे प्रॉपरली, प्रॉपरली होता है ठीक ढंग से, वो मैनर पर जोड़ देता है, थोड़ा सा फर्क है एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब कहां आ गया एडजेक्टिव के पहले, तो ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न्ड विल हैव बीन ड्यूली इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस इन द मैटर। कहां कोई भारी है, कुछ है। अब सुन लीजिए फिर एक बार हिंदी में, मामले की प्रगति की सूचना, तो इसमें आपने क्या सीखा, इन्फॉर्म के बाद ऑफ आया, जिस बात की सूचना देगा इन्फॉर्म्ड ऑफ, जिस बात की आप किसी को सूचना देंगे इन्फॉर्म्ड ऑफ। द पुलिस वेर इन्फॉर्म्ड ऑफ द थेफ्ट दैट टुक प्लेस। एनीवे, तो ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न्ड विल हैव बीन ड्यूली इन्फॉर्म्ड ऑफ, यहां देखिए, ऑफ द प्रोग्रेस इन द मैटर, मामले में हुई प्रगति की जानकारी। किस चीज की जानकारी, मामले में हुई प्रगति की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी जाएगी या सूचित कर दी जाएगी, है ना। फिर एक बार सुन लीजिए हिंदी और इंग्लिश। मामले की प्रगति की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को उचित रूप से दी जा चुकेगी, दी जाएगी नहीं, दी जा चुकेगी। अगर दी जाएगी तो विल भी कर देंगे, दी जा चुकी है विल हैव बीन कर देंगे, जब से जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ऑल द ऑफिसर्स विल हैव बीन ड्यूली इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस इन द मैटर। सॉरी, ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न, कंसर्न छूट गया, फिर सुन लीजिए, ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न, concerned, CONCERNED, all the officers concerned will have been duly informed of the progress in the matter. Last देखते हैं, बंदी को 2025 तक मुक्त कर दिया जाएगा। बंदी, प्रिजनर, यस, 2025 तक सजा समाप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। The prisoner will have been set free, set free, SET, set free, आजाद कर देना। बहुत से वर्ड हैं, लिबरेट, लेकिन बहुत अच्छा है सेट फ्री। सेट, यहां सेट का तीनों रूप, सेट सेट सेट, इसीलिए B3 भी सेट। द प्रिजनर विल हैव बीन सेट फ्री बाय 2025 फिनिश्ड। चलिए एक समझिए, बहुत बड़ा काम हम लोग का हो गया। एक तो टेंस से पहले अभी तक आप देखोगे 3-4 वीडियोज ही हटे हुए हैं, पढ़ाई के क्रम से थोड़ा हटके 3-4 वीडियोज होंगे। वो मैंने टेस्ट करने के लिए डाला था, जो क्या लोगों को छोटा वीडियो पसंद है, क्या लोगों को दूसरी चीज भी पसंद है। लेकिन मैंने शुरू में लगातार पढ़ाई की बात की, क्रमिक ढंग से, सिस्टमेटिक वे से, सीक्वेंस में। अगर कोई छात्र अगर शुरू से लगातार इन वीडियोस को देखे, एक एक करके, जहां तहां से नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह,
ऑर्डर में निश्चित वो सीख जाएगा, निश्चित। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पूरी वीडियोस को देखना पड़ेगा, दोबारा देखना पड़ेगा। यहां कहीं कहीं कुछ कुछ तो ऐसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकता है, जो थोड़ा ही कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, तो वही लोग तो लाइबिलिटीज हैं देश के। बुरा नहीं मानिएगा, वैसे सभी आप अपने आप में आप यूनिक हैं, गॉड्स ग्रैंड क्रिएशन है। एक एक व्यक्ति, एक एक जीव इस दुनिया में गॉड्स ग्रैंड क्रिएशन है, उस लिहाज से नहीं कह रहा हूं। लेकिन एज ए टीचर स्टूडेंट को देख करके देखते हैं बर्बाद होते हुए, कुछ ऐसे कर लिया, कुछ वहां पढ़ लिया, कुछ छू दिया, कुछ कर लिया, तो ऐसे नहीं होगा। नथिंग विल परफेक्ट। हाफ हार्टेड प्रयास से कुछ नहीं निकलेगा। एनीवे, अब बहुत बड़ा काम हो गया। टेंस हम 18 टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने 6-7 क्लासेस, कम से कम वीडियोस होगा तो 2-3 वीडियोस होगा, 4 वीडियो। चलिए अब आगे, इसके बाद ग्रामर शुरू होता है। मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि कैसे कैसे क्या क्या छात्र करते हैं और कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं सीख पाते। खैर, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, जिसको जितना आता है, जिसको जितना बन पड़ता है, जिसके पास जितनी क्षमता है और जितने साधन है। आप आगे का इंतजार कीजिए, हम जरूर कुछ नई चीज लेकर आएंगे, नई बात लेकर आएंगे। थैंक यू। लोगों को कहिए, सब्सक्राइब करिए। एक सूचना दे देते, हो सकता है कि आगे जब बिहार बोर्ड का एग्जाम आएगा 12वीं का, तो हो सकता है हम आपको बहुत मदद कर दें। ये इसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा, जिस पर बोलेगा उस पर वीडियो बना देंगे, अगर अधिक लोग चाहेंगे तो। नहीं तो फिर हम अपना जो काम कर रहे हैं सिखाने चले जाएंगे, कंप्यूटर लेवल में चले जाएंगे, कभी सिखाने चले जाएंगे। थैंक यू, सी यू, बाय।